बताते हैं कि क्यों भारत में मोटापे पर चौतरफा प्रहार करने की जरूरत है, चाहे फिट इंडिया मूवमेंट हो या फिर इट राइट इंडिया की मुहिम हो। बहरहाल तेल की खपत घटाने की मुहिम में देश के रेस्टोरेंट और होटल व्यवसायी भी साथ आते दिखाई दे रहे हैं। आज दिन भर जेएनटी संवाददाताओं ने अलग अलग शहरों में घूम घूम कर कई होटल्स के किचन में तेल के इस्तेमाल, उसमें बदलाव की गुंजाइश को जाना और उसको समझा। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वो सेहत को देखते हुए घर में, किचन में, खाने में 10% एडिबल ऑयल जो है, जो खाने का तेल है, उसमें कमी करें। अब इसका अपील दरअसल हो रहा है, जो FSSAI है उसने राज्यों से कहा है कि वो भी कटौती करें। और इसका असर सिर्फ लोगों पर ही नहीं बल्कि जो इंडस्ट्रीज हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हैं, छोटे रेस्टोरेंट से लेके, ढाबे से लेके बड़े 5 स्टार होटलों तक में भी दिख रहा है। अगर हम आपके किचन में जो कि हम देख रहे हैं, बहुत सारी चीजों पर कैलोरी मीटर लगे हुए हैं इस्तेमाल में। ऑल्टरनेट आपने इस्तेमाल किया है खाने में, बनाने में, तेल को कम करने के लिए क्या क्या उपाय किए हैं आपने? बहुत कुछ किया है, जैसे डीप फ्राइड चीज़ों को बेक्ड चीज़ों से, एयर फ्रायर से भी कर रहे हैं। और आज की डेट में सोशल मीडिया के ज़माने में जो हमारे गेस्ट हैं वो भी बहुत दुनिया भर में घूमे हैं, नई नई चीज़ों के बारे में जानते हैं, तो इसलिए बहुत आसान हो गया ये मेरे ख्याल से। आज से 10 साल पहले शायद इतना आसान ना था, आज बहुत आसान हो चुका है। अच्छा, आपके किचन में कंजम्पशन जो कम हो 10% है या 10 से ज़्यादा हुआ है? नहीं, इससे कम है क्योंकि लोगों की जागरूकता बढ़ी है। उसके अलावा हम ऑल्सो बल्क कुकिंग कर लेते हैं, उससे क्या होता है, तेल का वेस्टेज नहीं होता, तो हाफ डन चीज़ें कर लेते हैं। तो जब हम कुक कर रहे होते हैं फाइनल, तो उसमें तेल की बहुत बचत होती है। तो डीप फ्राइड की जगह शैलो फ्राई करते हैं, बेक करते हैं और एयर फ्राई भी कर लेते हैं। जो बेसिकली स्टेप्स ले रहे हैं इस चीज़ के लिए, वो इसमें कि हम लोग बैच कुकिंग कर रहे हैं एक तो, कि जिसमें मैक्सिमम चीज़ हम एक साथ तल लेते हैं अपनी, ताकि उन्हें बार बार तेल में ना डालना पड़े, क्योंकि जब तेल को हम बार बार क्या कहते हैं गर्म करें, तेल खराब होता है। उसके अलावा अपनी मीट को या फिर सब्जियों को पहले हम थोड़ा सा बॉईल कर लेते हैं या फिर उनको रोस्ट कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा सामान पक जाता है। उसके बाद उसको बस हम फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए जो हमारी ऊपर वाली लेयर है उसको कुक करते हैं, वो पक जाती है, क्रिस्पी हो जाती है, बाहर निकाल लेते हैं। उससे हमारा लोगों को कई बार जो है तला भुना पसंद होता है और चाहते हैं कि फ्राई करके लाएं, या उससे भी जुड़ी कुछ अवेयरनेस दिखाई पड़ती है? सर देखिए, लोगों के टेस्ट बद की बात बताऊं तो लोगों को तो मुंह पे लगा हुआ है कि तला खाना है हमें और भुना हुआ खाना है, बट हम लोग उसका भी सोल्यूशन निकालते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अपने जो सामान होता है उसको हम लोग रोस्ट कर लेते हैं। तो रोस्ट करने से क्या होता है कि सेम फ्लेवर होता है और टेक्सचर भी क्रिस्पी हो जाता है। तो उसकी वजह से ना हम लोग ये फ्राई वाली चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं। मेरे को खाने का बहुत शौक है, बट मेरे को लगता है कि ये बहुत नेसेसरी है, क्योंकि हमने स्कूल में भी सीखा है कि ओबेसिटी रेट इंडिया में 9.8% है, एंड उसको डेफिनेटली कम करना चाहिए हेल्थ के लिए एंड एवरीथिंग। तो आई थिंक जो गवर्नमेंट कर रही है वो बहुत नेसेसरी है, एंड आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप। मेरे हिसाब से ऐसा माना जाता है कि बाहर का खाना अनहेल्दी और घर का खाना हेल्दी है। उसमें मेन इंग्रेडिएंट तो तेल का ही प्रतिशत होता है। तो आई थिंक अगर रेस्टोरेंट से स्टेप ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है, अच्छा रहेगा। वैसे घर में ज़्यादातर सारे लोग जो बिना ऑयल के, तो मम्मी मानेगी नहीं, ठीक है, तो रेस्टोरेंट में नहीं मिला बट घर जा कर के हम कर सकते हैं। वैसे आपका क्या रिएक्शन है? 10% ऑयल कम होना चाहिए रेस्टोरेंट में, आपको लगता है ऐसा? मुझे लगता है कि होना चाहिए, क्योंकि हेल्दी तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, एंड इट्स ऑलवेज बेटर टू कीप इम्प्रूविंग हेल्थ इन इंडिया। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो सरकार ने लिया। मैं इस समय मौजूद हूँ मुंबई के अंधेरी इलाके के एक सुप्रसिद्ध रेस्टोरेंट में, और हम लोगों का जो यूरोपियन कॉन्सेप्ट है जिसमें ऑलरेडी लेस ऑयल ही जाता है, इस पे ऑयल का ज़्यादा कुछ ये है नहीं। एक जो डीप फ्रायर है, जो भी फ्राइंग होता है उसमें तो कम नहीं हो सकता है, बाकी जो कुकिंग होता है उसमें 10% का इवन 15% भी कम हो सकता है, और ये हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। कोई भी रेस्टोरेंट्स अगर मुंबई बेस्ड में चल रहे हैं तो वो FSSAI के मार्गदर्शन के अनुसार चल रहे हैं, और हर बार FSSAI ने कुछ ना कुछ लाया है, हमने उसका इम्प्लीमेंट किया है, स्वागत किया। और ये जो मुहिम उन्होंने चलाया है कि ऑयल कम करें, वो मोटापा नहीं, कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा, ठीक है, ये अच्छा है। कोशिश 10% की है, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि मल्टीपल कितना कर सकें, कितना अच्छा ला सकें। तो शेफ़, आप मुझे बताइए कि हेल्दी फूड कैसे सर्व कर रहे हैं आप? अभी हेल्दी फूड के लिए हम एक मेनू लॉन्च किया है, जो फिट मील, जो जिसमें उसमें लेस ऑयल, नो क्रीम, नो बटर। अभी जैसे हमारा एक मील बनवाया जिसमें इसमें जो वेजिटेबल्स है, ये सारे स्टीम वेजिटेबल्स है, और पनीर ग्रिल किया है, और राइस है, स्टीम राइस, एंड सीजर सैलड। सीजर सैलड में नो मेयोनीज, नो क्रीम, ओनली पार्मेसन चीज एंड लेटस।
ऐसी क्या टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं या फिर ऐसी क्या चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे ऑयल का कंजम्पशन कम हो फिर भी वो स्वाद में उतना ही अच्छा खाना बने? देखो तेल डालने ऑयल डालने से तो खाने का जो टेस्ट बढ़ेगा ये तो कोई बात है ही नहीं है। तो हमारा यहाँ पे जो मेनू है इसमें भी हमारा कुछ फूड है जिसमें नो ऑयल है, जो हम ऑयल बिल्कुल यूज़ नहीं करता है। और क्रीम है जो हमारा जैसे इटालियन फूड है, जैसे क्रीम सॉस पास्ता है, बस उसी में ही हम क्रीम यूज़ करते हैं, नहीं तो बाकी फूड में हमारा क्रीम उतना यूज़ नहीं है और बटर का कंजम्पशन हमारा उतना है नहीं है। ये तो थी बात कमर्शियल किचन की, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव तभी आएगा जब आप और हम घर की रसोई में तेल के इस्तेमाल में कटौती करने लग जाएंगे। भारतीय कुकिंग में आमतौर पर तेल ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। क्या भारत की रसोई में बेसिक कुकिंग के लिए तेल के अलावा भी कोई ऑप्शन मौजूद है? इसका जवाब है हाँ। आज न्यूट्रिशनिस्ट से जानिए कि तेल की जगह वाटर बेस्ड कुकिंग किस तरह से की जा सकती है। चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ गई है, एक चीज़ हम बहुत ज़्यादा वायरल देख रहे हैं, इंटरनेट पे हर जगह है। अगर आप कोई भी कुकिंग शोज या कुकिंग वीडियोस भी देखते हैं तो हम देखते हैं कि वाटर बेस्ड कुकिंग या ज़ीरो ऑयल कुकिंग ना बड़ी ट्रेंडी हो गई है कि लोग खाने में सब्जियां भून रहे हैं और उसके बाद में उसको प्रॉपर तरीके से कुक कर रहे हैं। तो वो कंसेप्ट कितना सही है, कितना गलत है, क्या उससे प्रॉपर खाना पक जाता है? इसमें क्या होता है, बेसिकली कैलोरीज कम हो जाती हैं आपकी, और ज़ीरो ऑयल के अंदर यदि आप खाना बनाते हैं तो वो आपके हार्ट के लिए भी अच्छा रहता है। अच्छा, उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम टोमेटो की ग्रेवी ले लें या कर्ड का ग्रेवी यूज़ किया जा सकता है, तो जिसमें कि आपको ऑयल्स कम डालने पड़े। दूसरा, ऐसी चीज़ें जिसमें कि गुड फैट्स हैं, जैसे कोकोनट है या खसखस है या तिल है या कुछ हर्ब्स और स्पाइसेस हैं जैसे कि तेज पत्ता है, इनके खुद के ऑयल्स इसमें, एरोमा ऑयल्स इसमें हैं। सो ये चीज़ें यदि हम खाने के अंदर यूज़ करते हैं, जो कि हमारे आयुर्वेद में पहले से ही हैं, मतलब मौजूद हैं, और इनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है, जैसे कि नारियल को हम यूज़ करें अपने खाने के अंदर, तो खाने की गुणवत्ता तो बढ़ी जाएगी। उसके साथ ही साथ उसका टेस्ट भी डेवलप होता है, उसका एक अपना एरोमा भी होता है और उसके अंदर ऑयल भी है। सो इंस्टेड ऑफ कि हम कुकिंग ऑयल्स को यूज़ करें, हम इन चीज़ों को उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो वो देखा जाए तो वो देखने में ज़ीरो ऑयल जैसे हो जाएंगे, लेकिन एरोमा और टेस्ट वाइज, क्योंकि हम बेसिकली फैट्स को थोड़ा सा टेस्ट से भी जोड़ते हैं। हम घी क्यों डालते हैं खाने में कि आपको मतलब एक एरोमा उसका अच्छा होता है, तो खाने में टेस्ट भी अच्छा है, दिखने में भी अच्छा लगे। तो हम इन चीज़ों को भी उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। कुछ अच्छे सीड्स हैं जैसे कि सनफ्लावर हो गया, मस्टर्ड, मतलब ये वाले सीड्स हो गए, आपके पम्पकिन सीड्स हो गया या वाटरमेलन सीड्स हो गए। इन सीड्स को भी आप अपने खाने के अंदर यूज़ करते हैं तो वो खाने के अंदर क्रंचीनेस भी रहता है। इवन अखरोट को भी आप अपने खाने के अंदर यूज़ करें, लौंग को यूज़ करें। सो इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं तो ये आपके ज़ीरो कुकिंग, मतलब ज़ीरो ऑयल कुकिंग को भी वो कर सकते हैं। आपके हेल्थ के लिए मसाले भी अच्छे हैं, आपके खाने को अच्छा, जैसे कहना चाहिए, एरोमा भी अच्छा देंगे, टेस्ट भी डेवलप करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हर्ब्स और स्पाइसेस की, कि आपके लिए डाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छे रहेंगे। सो हम कुछ चीज़ों को ऑयल से रिप्लेस कर सकते हैं जिससे कि हम ऑयल्स की मात्रा को खाने के अंदर कम कर दें, और लेकिन यदि हम कम कर रहे हैं तो कहीं टेस्ट में भी फ़र्क ना आए, प्लस हमारी हेल्थ भी ठीक रह जाए।